आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ हार्वेस्टिंग। तो आज मैं सिर्फ बैगन को ही तोड़ने वाली हूँ। तो मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारे बैगन लग रहे हैं। तो ये बैगन के पौधे सभी पुराने पौधे हैं, तो नए पौधों से हम इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते। लेकिन जो हमारे पास पुराने पौधे हैं, उन पौधों के ऊपर हम कुछ काम करके उनसे नए बैगन के पौधों की तरह ढेर सारे बैगन ले सकते हैं वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बैगन की हार्वेस्टिंग भी करूँगी, साथ में मैं आपको बताऊँगी कि आप पुराने बैगन के पौधे से अभी भी अच्छे और ढेर सारे बैगन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और आगे वीडियो देखने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं। तो ये बैगन के पौधे 1 साल पुराने हैं, कुछ सर्दियों के हैं और कुछ इनमें गर्मी के बैगन के पौधे भी हैं। तो अब इन सभी पौधों में एक साथ लग रहे हैं ढेर सारे बैगन। तो इस तरीके से ढेर सारे बैगन लेने के लिए मैंने क्या कुछ इनमें किया है, कौन सा खाद दिया है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक बैगन है। इनमें मैंने कोई भी बाज़ार से जो कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं वो यूज नहीं किया है। तो किस प्रकार से इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो इन बैगन के पौधों को मैंने 1 साल पहले लगाया था। तो मैंने इसे 12 इंच से बड़े ग्रो बैग में लगाया था। नीचे मैंने इसमें किचन वेस्ट और गार्डन के सूखे हुए पत्ते भरे थे और ऊपर से मैंने इसमें मिट्टी डाल दी थी। बहुत ज़्यादा जगह थी कि पौधे अच्छे से अपनी जड़ फैला सके। तो जब बारिश में ये ग्रो हुए तब भी हमें इनसे ढेर सारे बैगन तोड़ने के लिए मिले। धीरे धीरे सर्दियाँ आई तो सर्दियों में मैंने इन पौधों की कटाई छटाई कर दी थी। तो इन पौधों से मुझे सर्दियों में भी बैगन मिले। फिर गर्मियों में मैंने इनसे बैगन नहीं लिए, क्योंकि गर्मी तेज होने के कारण हमारे पौधे को भी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना होती है। इसलिए मैं जो भी उसमें बैगन लगते थे उन्हें या तो छोटे थे तभी तोड़ लेती थी या उन्हें मैं हटा देती थी। इस तरीके से मैंने गर्मी में भी उन पौधों को अच्छे से बचा कर रख लिया। गर्मी में लग नहीं रहा था कि ये आगे तक पौधे चलेंगे। तो फिर जैसे ही मई का महीना आया तो मैंने मई के महीने में इन बैगन के पौधे की सभी पुरानी ब्रांच को कट कर दिया। जून के महीने में हमारी जो पुरानी ब्रांच होती है उन पर नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा बैगन नहीं लगते हैं जितने कि हम उन ब्रांच को पूरी कट करके नई ब्रांच जब उसमें आती है तो उन ब्रांच में ज़्यादा बैगन लगते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी पौधे को इसी प्रकार से कट कर दिया। और जिन ब्रांच को मैंने कट नहीं किया उनमें भी बैगन लगते हैं, लेकिन उनकी साइज छोटी होती है और उनमें कम बैगन लगते हैं। तो इस तरीके से बैगन के पौधे, जो भी बैगन के पौधे के ग्रो बैग ख़राब हो गए थे तो उनको भी मैंने जून के महीने में चेंज कर दिया और अच्छी ज़्यादा मिट्टी ऐड कर दी उन ग्रो बैग में। तो देखिए अब मुझे जुलाई से ही इस प्रकार से बैगन मिलना शुरू हो गए हैं और ये पौधे इतने हरे भरे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये नए पौधे ही हों। तो जब भी मैं कोई सा भी पौधा लगाती हूँ तो उसकी मिट्टी को मैं पहले धूप में सुखा लेती हूँ। अभी तो बारिश आ गई है तो मैंने जून जुलाई में ही मिट्टी को अच्छे से सुखा कर रख लिया है। और जब भी मैं अब कोई भी बैगन का पौधा या टमाटर, मिर्च इस तरीके के पौधे लगाती हूँ तो मिट्टी में मैं थोड़ी गोबर की खाद को मिलाती हूँ और मिट्टी में मैं हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर से हमारी जो मिट्टी है उनमें चींटियाँ या कोई भी और फंगस नहीं लगता है। तो पौधों की जड़ों के लिए भी हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं हल्दी पाउडर
राख भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं। ये सभी चीज़ें फ्री में ही हमारे घर पर हमें मिल जाती है। तो मैं इन्हीं चीज़ को यूज करके इस तरीके से पौधे लगाती हूँ। तो इनमें कोई भी बाज़ार से मिलने वाले खाद का मैंने यूज नहीं किया है। अगर आप भी फ्री में छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो इस तरीके से घर की चीज़ों का यूज आप कर सकते हैं। और नीम के सूखे हुए पत्ते को भी मिलाया है ताकि मिट्टी में हमारे फंगस ना लग सके। और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप चूना पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं। तो चूना आपको 1 रुपये में बहुत ज़्यादा चूना मिल जाता है। जो चूना खाते हैं सब लोग पान सुपारी के साथ, वही चूना मैंने इसमें यूज किया है। और इन सभी की हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। एक ग्रो बैग के लिए हमें 1-1 चम्मच ये सभी चीज़ चाहिए होती है। और ग्रो बैग में कम मिट्टी लगे इसके लिए मैं नीचे किचन वेस्ट, गार्डन के सूखे हुए पत्ते, जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल हमारे पास होता है, घास जो हमारे ग्रो बैग में अपने आप ग्रो हो जाती है, उनको डाल देती हूँ, जिससे कि उनका खाद बन जाता है। और फिर बाद में हमारे उस पौधे को वो खाद भी मिलना शुरू हो जाता है। और जब भी हम उस ग्रो बैग को फिर खाली करते हैं तो उनमें से हमें वो ढेर सारा खाद मिल जाता है। तो उसे हम अलग, जो हमारे पास मिट्टी होती है बिना खाद वाली, अगर उसमें मिला लेंगे तो वो भी एक खाद वाली मिट्टी बन जाएगी। और बैगन के पौधों में जब इस प्रकार से बैगन लगना शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारी भी हमारे पौधे पर आना शुरू हो जाती है। तो आप देख ही सकते हैं कि बैगन बहुत सारे लग रहे हैं और इनमें बहुत सारे बैगन खराब भी हैं। तो जैसे ही हमारे पौधों में सब्जियां लगने लग जाती है तो फ्रूट फ्लाई भी हमारे पौधों पर आ जाती है, जो कि हमारे इन पौधों पर लगने वाली सब्जियों को खराब कर देती है। तो इन पौधों पर ढेर सारे बैगन इस प्रकार के भी हैं जिन्हें फ्रूट फ्लाई ने खराब कर दिया है। तो जब हम ऑर्गेनिक रूप से इन्हें उगाते हैं तो इस तरीके की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए हमें जो भी खराब हुए बैगन हैं उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो जो वो फल मक्खी है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरीके से हमारे जो पौधे हैं उनकी ब्रांच में भी बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो वो हमारी ब्रांच को धीरे धीरे खराब कर देते हैं और पौधा एकदम से मुरझा जाता है। इसलिए जहाँ पर भी इस तरीके से आपको कीड़ा दिखे तो आपको उस ब्रांच को वहीं से कट कर देना है। तो इन बीमारी से बचने के लिए आप हर 5-6 दिन में अपने पौधों पर नीम ऑयल स्प्रे, हल्दी पाउडर का स्प्रे, छाछ का स्प्रे 15 या 1 महीने में आप कर सकते हैं। इनसे ये बीमारी नहीं लगने के पहले करना है ताकि वो बीमारी आ ही नहीं पाए हमारे पौधे पर। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे टेरेस गार्डन में सभी तरह के बैगन हैं, जिनमें लंबे वाले बैगन, गोल बैगन, भरता बैगन और सफ़ेद कलर के बैगन। हरे वाले बैगन भी अब लगना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैगन लग रहे हैं। तो मैं छोटे बैगन रहते हैं तभी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े बैगन से हमारे पौधे पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए क्योंकि अभी ज़्यादा संख्या में बैगन लग रहे हैं। और बैगन के पौधे के जो गमले और ग्रो बैग है उनमें जो भी पत्तियां पीली या ख़राब हो जाती है उन्हें हमें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में ये पत्तियां अगर उसी मिट्टी में पड़ी पड़ी सड़ेगी तो हमारा जो गमला है उसमें कीड़े लग सकते हैं। और आप बैगन के पौधों में ढेर सारे फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं अपने घर पर ही बनाकर। जैसे हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके आप उस पानी को मिट्टी में भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और हर महीने या 15 दिन में आप छाछ को 1 लीटर छाछ में 5 लीटर पानी मिलाकर भी आप पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। और स्प्रे भी आप कम मात्रा में छाछ लेना है और ज़्यादा मात्रा में पानी लेकर उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। हमारे किचन जो प्याज के छिलके निकलते हैं उन प्याज के छिलकों को रात भर पानी में भिगोने के बाद भी आप उसका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे फर्टिलाइज़र आप घर पर ही बनाकर इस प्रकार से फ्री में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कितने सारे बैगन तोड़ लिए हैं इन पौधों से। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी नए पौधे किस प्रकार से लगाने हैं बैगन के।
और पुराने बैगन के पौधों से आप किस प्रकार से बहुत ज़्यादा संख्या में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, बस छोटा सा काम करके। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।